हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हम इस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे कि वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं, उनका यूज़ क्या होता है। तो ये वीडियो काफ़ी बिगिनर ओरिएंटेड है कि आपने प्रोग्रामिंग जस्ट चालू की है, या फिर प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कि आपको समझ में नहीं आई, या फिर आपका पूरा सेमेस्टर निकल गया, आपके ऊपर से सब निकल गया, आपको खुद समझ में नहीं आया एंड यू वांट टू रिविजिट दिस। ये उनके लिए है। और ये थोड़ा स्लो पेस डीप जाऊंगा इसमें। और ये गाइडेड कोर्स मैंने अपनी वेबसाइट कोड विद बीके पे डाल रखा है। तो आप codewithbk.com पे जाओ, वहाँ पे जावा पे जाओ और जावा बिगनर कोर्स में आपको ये मिल जाएगा। ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल से। ओके, और धीरे धीरे हम पूरा कवर कर लेंगे। तो इस कोर्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप एक पेपर और पेन, एक फ्रेश नोटबुक लो और पेन के साथ एक ओल्ड स्कूल तरीके से पढ़ो, क्योंकि जो मोस्टली टेक्स्ट है वो आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, ये कहीं जा नहीं रहा है। ओके, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं जो बताऊंगा वो आपको नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको बार बार रिफर कर पाओ। और मैं चाहता हूँ कि एज प्रोग्रामर्स आप ये हैबिट डालो टू राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज वो सालों तक जाएंगे। मेरे पास अपने प्लस 5 साल 6 साल 10 साल के नोट्स आज भी हैं। ओके, चीज़ें धीमे धीमे ऑनलाइन आएंगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपकी ऑफलाइन भी रहेंगी। ओके, तो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट थी कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। बहुत ही थोड़ा सा है। ओके, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आपको बस लॉगिन करना है, गूगल से लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपना एक रजिस्टर करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ओके, और राइट, वापस जाते हैं अपना 101 कोर्स पर। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल का काम क्या होता है? टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन अ प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज क्या है, तो आप मेरे को एक नंबर बताओगे कि आप 16 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो। वो नंबर एक इंटीजर है। ओके, तो एक तरीके का वैल्यू हो गया। फिर मैंने आपसे पूछा अगर कि चलो आपके लास्ट परसेंटेज, या फिर अगर आप कॉलेज में तो आपका ग्रेड कितना था। तो अगर आपका ग्रेड 10 में से आप तो बताओगे 7.8, 9.5 ऐसे कुछ, या फिर अपना परसेंटेज बताओगे 78.4, 91.3 ऐसे कुछ। तो ये डेसिमल टाइप की वैल्यू हो गई, जिसमें इंटीजर के साथ डेसिमल पॉइंट भी लगा है। ओके, अब अगर मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, जैसे मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है, तो मैं बोलूँगा BALKRISHN स्पेस SRIVSTAV। ओके, तो ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी एक तरीके की वैल्यू हो गई। और ये जो पूरा कैरेक्टर्स को मैं साथ में इकट्ठा करके एक नाम बना रहा हूँ, वो भी एक वैल्यू हो गई। तो तीसरी वैल्यू हमको क्या मिली इंटीजर और डेसिमल के बाद? कैरेक्टर, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कैरेक्टर सिर्फ लेटर हो। कैरेक्टर एक डिजिट भी हो सकता है, कैरेक्टर एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन मार्क या %। कुछ भी जो आप कीबोर्ड पर देख रहे हो, आप टाइप कर सकते हो, वो एक कैरेक्टर हो सकता है प्रोग्रामिंग में। ओके, अब हमने कैरेक्टर्स को साथ में लगा दिया, जैसे मैंने अपने नाम के कैरेक्टर्स को साथ में लगा दिया तो मेरा नाम बन गया। तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके, BALKRISHN मेरा नाम हो गया। ओके, जिसको हम साथ में लिखते हैं। ओके, ये इसको कॉमन वर्ड में आप टेक्स्ट कहोगे, नॉर्मल डेली की बोलचाल की भाषा में। लेकिन टेक्निकली प्रोग्रामिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को जब आप साथ में रखते हो तो उसको एक स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, तो ये जावा में स्ट्रिंग हो गया। ओके, तो ये सब बताने का पर्पज ये है कि आप थोड़ा वैल्यू से कंफर्टेबल और आप इस वर्ड स्ट्रिंग से ओके थोड़ा यूज टू हो जाओ। ओके, STRING। ओके, स्ट्रिंग एक टेक्निकल टर्म है ये बताने के लिए कि इस वैल्यू में एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है और कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज़ हम बोलचाल की भाषा में टेक्स्ट बोलते हैं, वो टेक्निकल भाषा में स्ट्रिंग हो गया, जो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमको मिल गया एक इंटीजर टाइप का वैल्यू। ओके, जैसे मैंने हमने अपना एज पूछा। फिर हमको दूसरा मिला डेसिमल टाइप का वैल्यू। ओके, जैसे आपका परसेंटेज हो गया। ओके, आपका ग्रेड हो गया। ओके, फिर हमने देखा कि ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है ना, वो भी एक वैल्यू है। तो एक कैरेक्टर एक तरीके का वैल्यू हो गया। ओके, और फिर हमारे पास आ गया स्ट्रिंग। ओके, तो मोटा मोटी यही 4 प्रकार की वैल्यूज होती हैं हर प्रोग्रामिंग में, मोटा मोटी। ओके, तो ये बताने का पॉइंट ये था कि आपके आसपास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसमें से जब आप वैल्यूज निकालोगे, प्रोग्राम में स्टोर करोगे, तो इन चारों में से किसी में आएगी मोस्टली। ओके, सो इन 4 के अलावा भी एक 5वीं तरीके की वैल्यू आई, और ये वैल्यू उन टीचर से आई है मेरे हिसाब से, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। वो बस बोलते हैं कि हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है, तो जब येस या नो हो, मतलब कॉरिस्पॉन्डिंगली ट्रू या फॉल्स हो, तो हम इसको बूलियन कहते हैं। मतलब किसी टीचर ने नहीं जुगाड़ा था ये बूलियन नाम, ये दिस इज कम्स आउट ऑफ बूलियन अलजेब्रा, और बंदे का नाम जॉर्ज बूल था। आप इसको गूगल कर सकते हो। बेसिकली बेसिकली आपको बस इतना जानने की ज़रूरत है कि एक 5th टाइप का वैल्यू
या फिर हाँ या फिर ना, जिसको हम एज ट्रू और फॉल्स प्रोग्रामिंग में स्टोर करते हैं, वो बूलियन टाइप की होती है। ओके, बूलियन अलजेब्रा का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये पूरा बताने का पॉइंट यही है कि जो प्रोग्राम में हम वैल्यूज डाल रहे हैं वो कहीं हवा से नहीं आ रही है, वो आपके आसपास ही है। रियल वर्ल्ड से जब हम इंफॉर्मेशन निकाल के वैल्यूज़ को क्वांटिफाई करके प्रोग्राम में डालते हैं तो वो इन तरीके के वैल्यूज़ में डालते हैं, ये आइडिया है। ओके, अब आते हैं थोड़ा टेक्निकल पार्ट पर। ओके, तो वेरिएबल इज अ कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन अ प्रोग्राम। ओके, वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स हैव अ नेम, डेटा टाइप एंड अ वैल्यू। इसके बारे में हम 1 मिनट बात करेंगे। ओके, दे अलाउड यू अस टू मैनिपुलेट एंड वर्क विद डेटा इन अ कोड। ओके, क्योंकि वैल्यूज नहीं रहेगी तो प्रोग्राम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ प्रोग्राम, चल ही नहीं सकता, वैल्यूज पे चलता प्रोग्राम। ओके, वेरिएबल नेम्स आर टेक्निकली कॉल्ड आइडेंटिफायर, मतलब इनका टेक्निकल नाम है। इसका मतलब ये है कि जो नाम हम प्रोग्राम में देते हैं वो वेरिएबल है। ओके, क्योंकि प्रोग्रामिंग का एक सिंटैक्स होता है, एक सर्टेन रूल्स होते हैं कि आप इस सिंबल के बाद ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो जो नाम आप अपनी तरफ से देते हो वो वेरिएबल होते हैं, उनका टेक्निकल नाम आइडेंटिफायर है। ओके, सो वेरिएबल्स आर नेम दैट यूजर प्रोवाइड्स टू स्टोर डेटा वैल्यूज। ओके, तो अगर मैं ये एग्जांपल कॉपी करता हूँ, ओके, अपने प्रोग्राम में, ओके, राइट, तो ये 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तीनों का डेटा टाइप अलग है। डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी आपको ये जानना है बस कि ये जो एज है, ये नाम हमने दिया है, हम इसको कुछ एजेस भी कर सकते हैं। सिमिलरली प्राइस एक वेरिएबल है और सिमिलरली ग्रेड एक वेरिएबल है। ओके, एजेस का टाइप इंट है, मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करने के कैपेबल है, और अभी इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर रखी है 20। ओके, तो आप इसको एक डब्बा मानो। ओके, इस डब्बे में वैल्यू 20 है, इस डब्बे का नाम एज है। ओके, एज, प्राइस, ग्रेड नाम हमने दिए हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्राइस्ड, ग्रेड्स। ओके, लेकिन वेरिएबल नाम यूजुअली हम वही लेते हैं जो उनका पर्पस होता है। तो अगर मेरे को वेरिएबल में एज स्टोर करना है लेकिन हमने वेरिएबल का नाम धुरंधर रख दिया तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। सो वेरिएबल्स का नाम वही रखिए जो उनका पर्पस है। ओके, कूल नेम नाम को। ओके, और हमने डिस्कस किया था कि जो हम रियल वर्ल्ड से वैल्यूज उठा रहे हैं वो एक इंटीजर टाइप की हो सकती है, एज, परसेंटेज। ओके, तो आप इसको परसेंटेज भी कर सकते हो, परसेंटेज। ओके, किसी के 99.99% आए तो भैया उसे दूरी भागना। ओके, फिर आता है हमारा कैरेक्टर जो कि ग्रेड है। ओके, फिर आता है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हम string करके टाइप करते हैं, स्पेस देते हैं और वेरिएबल का नाम देते हैं, सेम नेम इज बालकृष्णा। ओके, ऑलराइट, एक और हमने टाइप ऑफ वैल्यू देखी, वो थी बूलियन। तो बूलियन टाइप ऑफ द वैल्यू है, एक वेरिएबल का नाम देंगे, से इज अ क्रिकेटर, एल से मैं क्रिकेट बॉल खेलता हूँ। ओके, तो इस लेसन में बस हमने बहुत ही बेसिक चीज़ टच की कि ये वेरिएबल्स हैं, और आपको इतना ही ले जाना है इस लेसन से। अगले लेसन में जब हम डेटा टाइप्स कवर करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, हमने क्या सीखा कि वेरिएबल्स आर नेम्स जो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, एज वेरिएबल में अभी वैल्यू 20 है, परसेंटेज वेरिएबल में 99.99 है, ग्रेड वेरिएबल में एक सिंगल कैरेक्टर ए है, नेम वेरिएबल में एक स्ट्रिंग बालकृष्णा है, इस क्रिकेटर वेरिएबल में ट्रू है। ओके, और हम देखेंगे कि जब आपको इंटीजर वैल्यू देनी होती है किसी वेरिएबल को, आप बस नंबर लिख देते हो। फिर अगर आपको डेसिमल टाइप वैल्यू देनी होती है तो आप डेसिमल लगा के नंबर लिख देते हो। फिर अगर आपको सिंगल कैरेक्टर किसी वेरिएबल को देना है तो आपको सिंगल कोट्स यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ये हटा देता हूं तो ये प्रॉब्लम है, अलाउड नहीं है। सिंगल कैरेक्टर्स हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में होंगे। अगर मैं दूसरा कैरेक्टर भी डाल देता हूँ, गलत हो गया, ये स्ट्रिंग बन गया। ओके, ऑलराइट, और अगर मैं डबल कोट्स नहीं डालता हूँ, डबल इन्वर्टेड कोट्स नहीं डालता हूँ स्ट्रिंग में, तो ये भी देखिए रेड लाइन हो गया, कंपाइल ही नहीं होगा, एरर आ जाएगा, एरर एग्जिस्ट। ओके, ये सब हम डेटा टाइप्स में कवर करेंगे। और बूलियन टाइप की वैल्यू हमने देखा था क्या हो सकती है, हाँ या ना। ओके, तो अभी ये ट्रू है फॉर यस। ओके, और ये फॉल्स भी हो सकती है फॉर नो, बट अपन क्रिकेटर है तो अपन ट्रू रखेगा। ओके, सो द ओनली बुलेट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर वो इधर मैंने लिखे हुए हैं। ओके, ये रहे। ओके, एक लास्ट चीज़ बिफोर यू मूव ऑन टू डेटा टाइप्स इज कि मैं इसको डब्बे की तरह क्यों ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम आगे प्रोग्रामिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम एनालॉजी रियल लाइफ से पैरेलल कंपेयर करेंगे। ओके, तो सपोज आपके पास एक डब्बा है, डब्बे के अंदर कुछ है। ओके, और आपने डब्बे पे लेबल कर दिया एज, डब्बे के अंदर है 20, डब्बे पे आपने लिख दिया एज, तो एक वेरिएबल एज हो गया जिसमें वैल्यू 20 है। आपने डब्बे में से 20 निकाला, 40 भर दिया, तो एज हो गई अब 40।
तो डब्बे में से जब आपने 20 निकाल के 40 डाला तो एज हो गई 40, जो कि सही है। सेम वेरिएबल में दूसरी वैल्यू आ गई। ओके, फिर आप ग्रेड को सी भी कर सकते हो। ओके, परसेंटेज को फेल कर देते हैं, रुको इसे 33.3 नहीं, फेल नहीं करते हैं, जस्ट पास करते हैं, तो 40.01। ओके, ऑलराइट। तो वेरिएबल बेसिकली आर नेम जो आप प्रोवाइड करते हो, जो वैल्यू स्टोर करते हैं, और उनमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो चेंज हो सकती है। ओके, अब आते हैं चीज़ें आपको याद रखनी है। वेरिएबल्स नेम्स कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, वो हमेशा लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर साइन से स्टार्ट होंगे। मतलब अगर मैं लेता हूँ इंट से मे बी 1 2 3 इज 12, अलाउड नहीं है। वेरिएबल का नाम जो डेटा टाइप के बाद आएगा दैट शुड स्टार्ट विथ अ लेटर। तो पहला अगर मैं लेटर लगा देता हूँ तो सही है। ओके, उसके बाद कितने भी डिजिट्स और कितने भी लेटर्स लगाओगे दिस इज ओके, ये स्टिल एक वैलिड वेरिएबल है, कहीं रेड लाइन नहीं दिख रही हमें। ओके, फिर मैं लेता हूँ वेरिएबल डबल टाइप का और मैं कहता हूँ कि इस वेरिएबल का नाम कैर है और इसमें 13 स्टोर्ड है। आप एक कीवर्ड को वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड जिनका एक स्पेसिफिक पर्पस है। मतलब पब्लिक हो गया, क्लास हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, इंट डबल हो गया, इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है। ओके, ओके, आप ये नहीं कर सकते कि मे बी इंट ट्रू इज से 10। ओके, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ओके, तो अगर आप गूगल करोगे कीवर्ड्स इन जावा तो ये देखो जावा कीवर्ड्स ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारे जावा कीवर्ड्स हैं। और जब हमारा ये बेसिक कोर्स खत्म होगा हम इसमें से एटलीस्ट 95% कीवर्ड्स कवर कर लेंगे कि उनका पर्पस क्या है। ओके, और स्ट्रिंग एक कीवर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, स्ट्रिंग भी एक वेरिएबल ही है। स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल स्लैश आइडेंटिफायर। ओके, इसके बारे में हम समय के साथ पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको जानना है कि स्ट्रिंग एक कीवर्ड क्यों नहीं है जबकि बाकी इंट डबल क्या बूलियन कीवर्ड है, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास का नाम है और क्लास के जो नाम होते हैं वो हम देते हैं। ओके, चाहे वो पहले से आई हो जावा के साथ, चाहे वो हमने बनाई हो। ओके, इसलिए स्ट्रिंग क्योंकि एक क्लास का नाम है वो कीवर्ड नहीं। ओके, देखिए जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग मतलब जावा डॉट लैंग पैकेज में स्ट्रिंग है, इतना डीप में नहीं जाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं वापस अपने टेक्स्ट पर। ओके, रिजर्व वर्ड्स मतलब कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते आप। फिर वेरिएबल नेम में स्पेसेस नहीं हो सकते। ओके, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो ऐसे, या फिर कैमल केसिंग कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने इज अ क्रिकेटर लिखा है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं लेकिन ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। ओके, जावा में कन्वेंशनली टिपिकली हम कैमल केसिंग यूज़ करते हैं। हम ये वाला अंडर को स्कोर वाला नहीं यूज़ करते हैं, ये यूजुअली पाइथन में यूज़ होता है। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स इन वेरिएबल नेम्स आर नॉट अलाउड। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि इंट ए %6 इज 20, नॉट ओके। डॉलर यूज़ कर सकते हो आप। डॉलर एक स्पेशल सिंबल है जो कि वेरिएबल नेम में अलाउड है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन इसलिए कर रखा है। ओके, और डॉलर साइन से आपका वेरिएबल नाम स्टार्ट भी हो सकता है, से $23 इज 10, इंट $$ इज 10। ओके, ऑलराइट, तो ये था आपका वेरिएबल्स पर लेसन। ओके, ये रेफरेंस बहुत ही कंसाइज है, ये एग्जैक्टली बता रहा है आपको क्या याद रखने की जरूरत है वेरिएबल्स के बारे में। ओके, सो फाइनली समराइजिंग दिस, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली वो नाम होते हैं जो हम देते हैं प्रोग्राम में और जो वैल्यू स्टोर करते हैं, और उनमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो हम बदल सकते हैं। ओके, वेरिएबल नाम लेटर से शुरू होकर आगे कितना भी अपर केस लोअर केस कोई भी लेटर लेकर आगे आप कितना भी डिजिट और कितना भी लेटर डाल दो, सब सही है। ओके, डॉलर सिंबल से आप वेरिएबल नाम स्टार्ट कर सकते हो, डॉलर सिंबल आप वेरिएबल नाम में यूज कर सकते हो। ओके, दी मस्ट बिगिन विद अ लेटर, अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हो इंट। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका वेरिएबल्स पर लेसन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको समझ में आया। तो अगला वीडियो डेटा टाइप्स पर है जिसमें आपको ये वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, क्योंकि हम समझेंगे कि डेटा टाइप्स का पर्पस क्या है। ओके, तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको इस लेसन में कहीं भी कुछ डाउट है, आप बताना चाहते हो, तो आप नीचे जाओ, सिंपली लॉग इन करो। ओके, अगर आप सीधे सीधे गूगल से कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप एक अपना ईमेल का नाम का अकाउंट भी बना सकते हो। ओके,
और आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, मैं रिप्लाई करूँ। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट था, कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।